हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली बनी है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है और क्यों इसको स्वागत योग्य कदम माना जाए, ये सारी प्रक्रिया को हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। क्यों, तो सबसे पहले एक एक करके देखने के चरण में सबसे पहले अगर हम देखें तो टोटल पोस्ट की संख्या हम सबसे पहले देखेंगे। टोटल पोस्ट की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2,30,000 की वैकेंसी खाली है। पदों की यहाँ जो भर्ती होनी है 2,30,000। ठीक है, किस किस चीज़ में है तो उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें जो शिक्षकों की कमी है या खाली कह सकते हैं, भर्ती होनी है 89,734। तो इतने शिक्षक का पद यहाँ पे खाली हैं। 9वीं और 10वीं के जो शिक्षक हैं ये 44,193 की संख्या में खाली है। अगर 8वीं तक के पदों की बात करें, शिक्षकों की बात करें यहाँ पे तो 80,257 पद यहाँ पे खाली है। विशेष शिक्षक के पद की अगर चर्चा करें तो 10,000 लगभग पदों पर यहाँ पे भर्ती होनी है। हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं जिसमें 7360 शिक्षकों की यहाँ पे आवश्यकता है। तो इस तरह से अगर सबको अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 2,30,000 शिक्षक के पदों पर यहाँ पे बहाली होनी है, भर्ती होनी है। क्या है नियमावली, इसे हम एक एक करके देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो आपको यहाँ पे दिलाना है या आप लोग समझ गए होंगे, तो एग्जाम की यहाँ पे बात चर्चा करें तो एग्जाम यहाँ बीपीएससी लेगा। तो आपके दिमाग में ये जरूर उठता होगा कि एग्जाम तो हम दे के आए, एग्ज़ाम तो हम दे ही रहे थे, चाहे वो सीटेट हो एस्टेट हो, एग्ज़ाम दे के आए। नहीं, इसके अलावे भी बीपीएससी को सौंपा गया है एग्ज़ाम की जिम्मेवारी, क्योंकि बीपीएससी ही पूरा तय करेगा। ये जो आयोग है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका सिलेबस पूरे जो होने हैं, चाहे वो उच्च माध्यमिक के हो, 9वीं 10वीं हो, 8वीं तक की, या विशेष शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक की जो भी पदों पर बहाली होनी है तो उसका जो सिलेबस तैयार होगा वो बीपीएससी के द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे सब चर्चा। उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये जो नियुक्ति होनी है ये अस्थायी नियुक्ति होंगी और इसके क्रम में आप जो होंगे शिक्षक बनेंगे तो राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि अभी तक जो भी शिक्षक की बहाली हो रही थी 2006 के बाद से, तो वो नियोजित शिक्षक कहलाते थे, याद रखना है इस चीज़ को। लेकिन अगर बीपीएससी एग्जाम्स यहाँ कंडक्ट करवाता है तो अस्थायी नियुक्ति होगी। अस्थायी नियुक्ति के क्रम में आपको क्या माना जाएगा, राज्यकर्मी। राज्यकर्मी मतलब राज्य के सरकारी कर्मचारी के रूप में आपको यहाँ पे मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, वेतन की अगर बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे वेतन हो जाएगा। नियोजित शिक्षकों के जो वेतन मिलते थे उससे कई गुना यहाँ पे बढ़ जाएंगे। न्यूनतम जो वेतन यहाँ पे अगर हम बात करें 8वीं तक यानी कि प्राथमिक शिक्षकों की अगर होगी तो न्यूनतम 40,000 से शुरुआत होगा। तो अच्छा खासा यहाँ पे वेतन आपको देखा जाएगा। योग्यता की बात करें, कौन इसमें एग्जाम में बैठ सकता है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले तो बीएड या फिर डीएलएड कोर्स अगर आप कर लिए हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप सीटेट पास हैं या फिर एस्टेट पास हैं, अगर आप ये योग्यता रखते हों तभी आप बीपीएससी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे बहाली प्रक्रिया में 7वें चरण की जो बहाली होनी थी उसका जो प्रक्रिया होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं जब आप बीएड या फिर डीएलएड के कोर्स आप किए हुए हैं, ट्रेनिंग पूर्ण किए हुए हैं। इसके साथ साथ सीटेट यानी कि शिक्षक के जो पात्रता परीक्षा केंद्रीय होते हैं या फिर राज्य के पात्रता परीक्षा होते हैं या स्टेट आप पास हों तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी देखें, 2012 से जो पूर्व कार्यरत शिक्षक हैं उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता आवश्यक नहीं है। चलिए यहाँ पे इस चीज को आप देख लिए। पहले जो 6ठे चरण तक की बहाली जो हुई थी उसमें पंचायती राज और नगर निकाय शिक्षक भर्ती जो एक तरह से निकाय बना दिया गया था, एक संस्था बना दिया गया था जो कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरा करती थी, पंचायती राज और नगर निकाय को। तो ये दोनों को भंग कर दिया गया है
और सारा जो ये सारी प्रक्रिया जो करनी है वो बीपीएससी को करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये चेंजेस की गई है। एक और यहाँ पे शर्तें रखी गई है, 3 बार ही एग्जाम आप दे सकते हैं। कोई भी, चाहे आप नियोजित शिक्षक पहले से कार्यरत हों या फिर अभी आप परीक्षा देना चाह रहे हो, तो आप ये ध्यान दें कि आप 3 बार ही परीक्षा दे सकते हैं। एग्जाम में आपको 3 बार ही मौका दिया जाएगा। इसमें एक और चीज यहाँ पे दिया गया है, बिहार का अस्थायी निवासी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपका बिहार का होना आवश्यक है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो नियोजित शिक्षक अभी तक 6ठे चरण तक बहाली प्रक्रिया हुई है या फिर 2006 से नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो इस चीज को आप समझें कि नियोजित शिक्षक एग्जाम देकर अस्थायी हो सकेंगे। उनके लिए भी आप देखेंगे कि उनके लिए भी एग्जाम देना संभव है और उन्हें 10 वर्षों की उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। जो नियोजित हैं, पूर्व से कर रहे हैं, वहाँ इनको एक और चीज़ है कि अगर आप फेल हो जाते हैं, 3 बार आपको भी मौका दिया जाएगा और तीनों बार अगर आप फेल हो जाते हैं तो नियोजित शिक्षक के रूप में ही रहकर सेवा देंगे और फिर आप सेवानिवृत्त होंगे। नियोजित शिक्षक के रूप में आपको हटाया नहीं जाएगा, नियोजित शिक्षक के रूप में ही आप रहेंगे। राज्य कर्मी का दर्जा आपको नहीं दिया जाएगा। राज्य कर्मी का दर्जा तभी दिया जाएगा जब आप बीपीएससी से जो कंडक्ट करवाया जाएगा एग्जाम, उससे आप पास करते हैं तब। अब देखिए, यहाँ पे नियम में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। डायरेक्ट आरक्षण है, महिलाओं को 50%। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे फैसला। उम्र की अगर बात करें कि उम्र कितना दिया गया है, इसमें उम्र की सीमा क्या है, तो न्यूनतम की अभी चर्चा की गई है, मैक्सिमम की चर्चा अभी नहीं की गई है। अभी और भी इसमें सारी चीज़ें, यहाँ पे बीपीएससी आयोग का काम यहाँ पे आ गया है कि वो अपने तरीके से यहाँ सारे नियमों को थोड़ा सा खुलकर दें, जैसे कि सिलेबस हो गया, मैक्सिमम जो उम्र सीमा है, बाकी फी भी लगने हैं, तो ये सारी प्रक्रिया को अब बीपीएससी देगी। अब यहाँ पे देखिए, प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए न्यूनतम 18 वर्ष के युवा जो एस टेट पास हैं, सी टेट पास हैं, दोनों में से कोई एक, बीएड हैं या फिर डीलेड है, तो अगर आप 18 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो न्यूनतम उम्र जो होना है वो 21 वर्ष होना है। तो दोस्तों, कुछ एक नियमों को हम यहाँ पे रखें जो समझने योग्य है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो तकरार है क्यों है, शिक्षक जो इंतजार कर रहे थे, जैसे 6ठे चरण के बाद 7वें चरण के बहाली के लिए इंतजार कर रहे थे सी टेट पास करके, या फिर कह सकते हैं, तो इस तरह से वो इंतजार कर रहे थे। अगर उन्हें पहले से पता होता तो वो तैयारी करते बीपीएससी की। हालांकि बीपीएससी यहाँ पे समय देगी, तुरंत ये एग्ज़ाम संभव नहीं है कि आज नियमावली बना और 2 महीने के बाद एग्ज़ाम हो कंडक्ट करवा लिया गया, तो ये भी संभव नहीं है। यहाँ पे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस तैयार करेगा, इसमें लंबी प्रक्रिया लगनी है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो अभी से तैयारी कर सकते हैं। बहुत स्वागत योग्य ये कदम है, लेकिन कुछ कुछ इसमें कह सकते हैं खामियां भी है, जैसे दूर करना होगा और नियमावली को थोड़ा संशोधित करके। बाकी अध्यापक अगर पढ़े लिखे हों और अध्यापक की पात्रता परीक्षा ली जाए, चाहे बीपीएससी ले या कोई और भी संस्थान, तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए और शिक्षक को आगे आकर एग्ज़ाम फेस करना चाहिए, ताकि वो अगली पीढ़ी के जो भी युवा हैं, जो भी देश की शान बनने वाले हैं, नागरिक हैं, उनको प्रशिक्षित कर सकें। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।